जैसे ही कथा सुनने के लिए महाराज परीक्षित बैठे, अनेक ऋषि मुनि सब इकट्ठे हो गए। व्यास जी सहित सब महात्मा उपस्थित थे, पर श्री सुखदेव जी महाराज ही व्यास पीठासीन हुए। और ऐसे महात्मा के मुख से भगवान श्री कृष्ण की कथा का अमृत जैसे ही बरसना आरंभ हुआ तो देवता आ गए। देवराज इंद्र सहित सभी देवता आए और ऐसे आए घड़े में अमृत भर कर ले। स्वर्ग में भी तो अमृत है, तो घड़े में अमृत भर के ले आए और सुखदेव जी से प्रार्थना की कि ये परीक्षित अमर होना चाहिए, हो जाएंगे, ये स्वर्ग का जो हम अमृत ले आए इन्हें पिला दो। लेकिन हम एक सौदा करना चाहते हैं। क्या? बोले स्वर्ग का अमृत तो इन्हें पिला दो और कथा का अमृत हमें दे दो। सुखदेव जी मुस्कुराए कि ये लोग हर जगह सौदा करते हैं, ये स्वर्ग का सुख भोगने वाले इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे, यहाँ भी आए तो सौदा करने, सत्संग में भी आए तो सौदा ही करते, कथा में भी आए तो जैसी जिसकी बुद्धि होती है वैसा ही करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी दुकानदार था तो सपने भी दुकान के ही देखता था। सपने में किसी देवदूत ने कहा कि तुम्हारा समय आ गया है, तो तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों ही हैं, तो तुम पहले कहाँ चलना पसंद करोगे, स्वर्ग की नरक? वो आदमी बोला कि दोनों जगह नहीं जाएंगे। दोनों जगह जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कर्मों का फल भोगने के लिए जाना पड़ेगा। तो बोला कि हम ना स्वर्ग जाएंगे ना नरक। बोले फिर? बोले हम तो दोनों के बीच में रहेंगे। तो बोले दोनों के बीच में क्यों रहोगे? बोले दुकानदार आदमी, ताकि दोनों तरफ के ग्राहक हमें मिलते रहेंगे, इसलिए हम तो बीच में ही रहेंगे। तो ये दुकानदार सपना भी देखते तो दुकान का ही देखते। अब ये देवराज इंद्र और देवता यहाँ सत्संग कथा में भी सौदा करने आ गए। हमारी चीज तुम ले लो, तो अपनी चीज हमें दे दो। सुखदेव जी से कहा कि ये हम स्वर्ग से अमृत लाए हैं, ये अमर बनाने वाला है, यह पिला दो महाराज परीक्षित को और कथा का अमृत हमें पिला दो। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित की ओर देखा कि यह सौदा स्वीकार है, मंजूर है। लेकिन हाँ, पहले भेद सुन लो। क्या? सुखदेव जी ने जो बात कही बड़ी अद्भुत है। उन्होंने कहा कि देखो, स्वर्ग का अमृत पीने वाले के पुण्य नष्ट होते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर वे मृत्यु लोक में आते हैं। तो स्वर्ग का अमृत पीने वाले के पुण्य नष्ट होते हैं और भगवान की कथा का अमृत पीने वाले के पाप नष्ट होते हैं। अब तुम ही बताओ क्या तुम्हें स्वीकार है? और तब कहा गया क्वा मणिर क्वा कांच क्वा मणिर महान, कहाँ कांच और कहाँ मणि। तुलसीदास जी इसी का अनुवाद करते हैं, कांच किरच बदले ते लेही, करते डार परस मणि लेही। और फिर एक बात है, क्या? स्वर्ग का अमृत पीने के लिए सत्संगी श्रोता नहीं जाते हैं, स्वर्ग वाले भी कथा का अमृत पीने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर उतर आते हैं। और ऐसी यह भगवान की कथा का स्वरूप है। तो मैं यह कह रहा था कि वेद व्यास जी, जिन्होंने वेदों का व्यास किया, वेदों का विस्तार किया, भाष्य किया, पुराणों के रचयिता, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कथा पुराण तिलक श्रीमद् भागवत लिखकर ही शांति पाई। व्यास जी को शांति इसी से मिली। सुखदेव जी लौट कर आए क्योंकि उन्हें इसी में सुख मिला। सुखदेव जी जैसे आत्मज्ञानी वैराग्यवान को। और महाराज परीक्षित को भी इसी से सुख शांति मिली। और तो और केवल एक सूत्र में बात कह देता हूं, भक्ति आंसू बहा रही। देवर्षि नारद ने देखा कि देवी तुम तरुणी हो, वृंदावन की घटना, और ये जो दो बूढ़े सो रहे हैं, मूर्छित हैं, ये कौन है? तब कहा
भक्ति ने रोते हुए कि मेरे ये पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये मूर्छित हो गए, इनको होश नहीं आ रहा है। मैं तो वृंदावन में आकर तरुण हो गई, और तरुणाई में नृत्य, भक्ति जहाँ नृत्य करती हो, धन्य है वो है वृंदावन भूमि। लेकिन ये ज्ञान वैराग्य मूर्छित हैं, और इसका अर्थ है कि जब तक ज्ञान वैराग्य मूर्छित रहेंगे तब तक भक्ति भी केवल रोना ही रोना रहेगा। और तब नारद जी ने कहा, वृथा खेदय से बाले, हे बाला तुम चिंता मत करो, हे भक्ति माता तुम चिंता मत करो, ये अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, इसमें किसी का दोष क्या है। और तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे दुख निवृत्ति का उपाय हम सोचेंगे। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने यही निर्णय किया कि श्रीमद् भागवत की कथा कहो। और भागवत की कथा कहाँ हुई? हरिद्वार में। अब यह भी बड़ा सुंदर सांकेतिक सूत्र है कि जब भागवत की कथा हरिद्वार से जुड़ती है, घर द्वार से नहीं, भागवत की कथा जब हरिद्वार से जुड़ती है तभी ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर होती है। और उस आनंद वन में जहाँ गंगा जी बह रही हों, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, तो वहाँ कथा हुई। तो वहाँ भी कि भक्ति को भी प्रसन्नता हुई। तो यह कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, भक्ति को प्रसन्नता देने वाली है, भक्त को प्रसन्नता देने वाली है, और ज्ञान वैराग्य को जीवन देने वाली है। और यह कथा भगवान को अपने आप में स्थान देने वाली है।